पत्रकारिता जगत के पितामह राजेश बादल एवं माया पत्रिका के राष्ट्रीय चीफ एडिटर सुधीर सक्सेना एवं दक्षिण भारत की पत्रकारिता जगत की वो महान शख्सियत कुमुद जैन के साथ सीधी बात भोपाल तक पर आपका विश्वास, आपकी आवाज भोपाल तक के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोपाल तक। मैं हूं आपके साथ राकेश तिवारी। पत्रकारिता तपस्या की वो भूमि है जहां पर एक एक शब्द वेद से और वेदी पे जिस प्रकार से एक उज्जवलता की प्रखरता को लेकर के कलम के माध्यम से निकलता है, वो सच्ची पत्रकारिता कहलाती है। आज वर्तमान परिदृश्य की अगर हम बात करते हैं तो देश में पत्रकारिता की दशा और दिशा क्या है, इसी पे भोपाल तक करेगा सीधी बात। आज हमारे साथ पत्रकार जगत की कुछ खास शख्सियत हैं जो किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। आज हमारे साथ हैं राजेश बादल जी, माया पत्रिका के संपादक सुधीर सक्सेना जी और दक्षिण भारत की वो महान शख्सियत मिलाप की संपादक कुमुदनी जैन जी हैं। मैं उनसे बात करूंगा। सर नमस्कार। सर, आज जिस प्रकार की बातें करें पत्रकारिता जगत की, तो दशा और दिशा जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है। सर, ये जो डेस्टिनेशन बन रहा है, दशा और दिशा पे क्या कहना चाहेंगे? दशा खराब है और दिशा के लिए मैं उम्मीद कर सकता हूँ। दशा खराब है, दिशा के लिए उम्मीद। तो ये उम्मीद की किरण कब तक फूटेगी? जिस दिन पत्रकारिता पर बाजार जितना हावी है, उसकी जगह वो संपादकीय गुणवत्ता हावी हो जाएगी, कंटेंट हावी हो जाएगा, उस दिन दिशा सुधर जाएगी। हालांकि ये काम आसान नहीं है, वक्त लगेगा। नहीं कह सकता कितना वक्त लगेगा, लेकिन बदलेगा, समय बदलेगा। आज दशा जो है वो बाजार के दबाव में, हमारे अपने निजी स्वार्थों के दबाव में, राजनीति के दबाव में हमने अपनी दशा खराब कर ली है। पत्रकारिता की बात अगर हम करते हैं तो आपने वो गोल्डन मोमेंट का जो क्षण, एक तरह से रस जो था उस समय, आपने वो चखा है, जिया है। वो दशा और आज की दशा क्या है? देखिए, उससे तो हम तुलना नहीं कर सकते। जो दौर हम लोगों ने जिया है, देखा है, वो तो एक स्वर्ण काल था। और तकलीफ ये है कि वो मूल्य, वो सिद्धांत, वो हमारे सरोकार अब वो सब हाशिए पर हैं। और उससे भी ज्यादा वेदना की बात यह है कि जो नई पीढ़ी आ रही है वो ये समझती है कि आज जो पत्रकारिता हो रही है, आज तो पत्रकारिता ही नहीं हो रही है, धंधा है। तो आज जो धंधा हो रहा है वही असली पत्रकारिता है। ये हमारे साथ राजेश बादल जी थे, उनका साफ ही कहना है आज पत्रकारिता नहीं हो रही है, धंधा हो रहा है। बहुत बड़ी बात पत्रकार जगत की वो शख्सियत बोला कि ये पत्रकारिता नहीं, धंधा हो रहा है। माया के संपादक सुधीर सक्सेना जी हैं। अगर कलम से कोई शब्द निकल करके लिपिबद्ध हो जाता है तो यह मान के चलिए कि वो हैंगिंग ऑफ द स्वॉर्ड होता है। आज उनसे भी हम बात करेंगे जिस प्रकार से। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। एक शब्द देखा जाए तो हंगामा बना देता है और एक शब्द व्यक्ति की व्यक्तित्व की को आईना दिखा देता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने हंगामे की बात कही तो दुष्यंत कुमार का एक शेर है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। तो चाहे पत्रकारिता हो, चाहे साहित्य हो या अन्य कलाएं हो, उनका मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं होता है। लेकिन आज की तारीख में हम जिस हिंस्र, जिस कठिन और जिस बेढब और जिस अराजक समय से गुजर रहे हैं, उसमें पत्रकारिता का दायित्व बढ़ जाता है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि पत्रकारिता आज दिग्भ्रमित है। पत्रकारिता अपना ध्रुवतारा खो चुकी है और घरानों का जो हश्र है कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना। तो पत्रकारिता के घराने की चाबी कोई और भर रहा है। और ये उत्तर सत्य, ये उत्तर आधुनिक काल नहीं है, बल्कि राजनीति और पत्रकारिता का ये भक्ति काल है, जिसमें हम लोग चारण या वृंदगान सुन रहे हैं। पत्रकारिता अपना ध्रुवतारा खो चुकी है। लेकिन जब तक पत्रकारिता नहीं जीतेगी तब तक यह देश इस बोगदे से नहीं बाहर आ सकेगा। और दुर्भाग्य ये है और हम लोगों के लिए बहुत तकलीफ की बात है कि बोगदे का उजला शहर हमें आज की तारीख में नजर नहीं आ रहा है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। वस्तुतः
कैपिटलाइजेशन की दौर की अगर हम बात करते हैं तो यह सिद्धांत जो है वर्तमान समय में लागू होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर कैपिटलाइजेशन की बात करें तो पत्रकारिता कैसे निकलेगी, मैं पूछूंगा सुधीर सक्सेना जी से। ये दौर को अगर हम ध्रुव तारा बनाने का प्रयास करें, क्योंकि आप जैसे लोग ध्रुव तारा ही बना करके रखे थे, लेकिन आज जिस प्रकार से ये मनोदशा बिगड़ गई है, कैरेक्टर ऑफ जर्नलिज्म अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर्दे के अंदर जा गया है, इसको बाहर कैसे निकालें? देखिए, चिराग को जलाने से ही रोशनी होती है और पत्रकारिता एक आग का दरिया है और तैर के जाना है, हमेशा रही है। पत्रकारिता का मूल धर्म जो रहा है वो प्रतिरोध, प्रतिकार, जनता की भावनाओं, उसकी तकलीफों, उसके संकटों, उसकी आकांक्षाओं के अभिव्यक्ति रहा है। अगर पत्रकारिता इस धर्म का निर्वाह नहीं करती है तो समझ लीजिए कि वो अपने मूल्यों से च्युत है और उसको अपने उस धर्म को याद करना चाहिए। उसी तरह राजनीति को भी उसी धर्म को याद करना चाहिए जिसकी नसीहत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दी थी, जो आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जिस तरह से राजनीति राजधर्म से च्युत हुई है, पत्रकारिता पत्रकारी धर्म से च्युत हुई है, ये हम लोगों के लिए बहुत कठिन, बहुत तकलीफदेह और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समय है। लेकिन जैसा कि हम मानते हैं, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमारे भीतर से ही कोई ऐसा व्यक्ति उठेगा जो जनता के सहयोग से, अंततः लोकतंत्र में लोक ही बड़ा है, तंत्र बड़ा नहीं है, तो लोकतंत्र की वापसी के लिए हमको उम्मीद करनी चाहिए कि फिर से अच्छे दिन आएंगे, उदय होगा, फिर से अच्छे दिन आएंगे। वैसे अच्छे दिन नहीं जैसे कि आज अच्छे दिन कुछ लोगों के, कुछ कारपोरेट के, कुछ खास लोगों के, कुछ खास विचारधारा के लोगों के लिए आए हैं। जिस प्रकार से आपने देखा, बहुत बड़ी बात बोला सुधीर सक्सेना जी ने कि राजनीति अपना राजनीति धर्म खो चुकी है, पत्रकारिता अपने दिशा और दशा को खो चुकी है। उदय होगा, समय लगेगा। हैदराबाद की धरा से मिलाप की संपादक जो दक्षिण भारत में परचम फहरा रही हैं, आज वो मेरे साथ हैं। मैं उनसे भी करूंगा सीधी बात। नमस्कार मैम। नमस्कार राजेश जी। देखा जाए तो दक्षिण भारत में परचम मिलाप का आपके लेखनी से जिस प्रकार से परचम फहरा रहा है, आज मध्य प्रदेश की धरा आपका स्वागत कर रही है। आज आप हार्ट ऑफ इंडिया, भारत के हृदय स्थल में है, क्या कहना चाहती हैं? बस मैं कहना तो यही चाहूंगी, दक्षिण भारत में जो हिंदी है वो हिंदी उत्तर भारत की हिंदी से एक मायने में कह सकते हैं काफी अलग है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उत्तर भारत की हिंदी को कमतर बोल रही हूँ या कुछ है, लेकिन दक्षिण भारत में जो हिंदी उपजी है वो राष्ट्र के सरोकारों के साथ उपजी है ना, वहाँ शुरू हुई है। और उत्तर पट्टी की जो हिंदी है वो व्यावहारिक हिंदी है, तो राष्ट्र प्रेम से पगी हुई हिंदी वहाँ है, तो वहाँ पे बहुत इमोशनली, संवेदनशीलता से लोग वहाँ की हिंदी से कनेक्टेड हैं, ये मैं कहना चाहूँगी। हिंदी से कनेक्टेड हैं। अगर हम मध्य प्रदेश मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र की बात करते हैं और दक्षिण भारत की हिंदी को लेकर के कहते हैं, तो संसद भवन में हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने हिंदी को लेकर के बहुत बड़ी बात बोला था। ये शायद आपको भी संज्ञान में है। तो क्या ये हिंदी भाषी क्षेत्र और साउथ की हिंदी का जो एक दूरी है उसका ये? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। साउथ इंडिया से आने वाली हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो हैं वो हिंदी में बात करती है, तो ये पूरे साउथ वालों को बहुत उन पर गौरव महसूस होता है। गौरव महसूस होता है। आपका जिस प्रकार से देखा है, पत्रकारिता जी रही हैं आप, नए पत्रकारों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? पत्रकारों के लिए यही संदेश मैं देना चाहूंगी कि बाजार कितना भी लुभाए, बाजार और पत्रकारों के मालिक उनको कितना भी प्रेशर करे कि आप हमारे हिसाब से चलिए, लेकिन पत्रकारों को निराश नहीं होना चाहिए और अपनी कलम को धार हमेशा देते रहना चाहिए। देश के लिए हमेशा उठ खड़े होते रहना चाहिए। जिस प्रकार से आपने ये देखा, पत्रकारिता धर्म का निर्वहन बाजारीकरण के बाजार में बिकने का नाम नहीं है। पत्रकारिता वह तपस्या है और तपस्या से जो शब्द निकलते हैं वो वेदी पे बलि नहीं होते, वो जनमानस को जिस प्रकार से संतुलित करने का प्रयास करते हैं, यही पत्रकारिता का मूल धर्म है। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।